हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में धीरे धीरे बिटकॉइन ने जो इंपॉर्टेंट लेवल जो रेजिस्टेंस है उसको कहीं ना कहीं बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है एंड कहीं ना कहीं इसमें सक्सेस होता हुआ भी दिख रहा है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट में एंड इसका इंपैक्ट जो है ओवरऑल बाकी के ऑल्ट कॉइन्स पे क्या हो सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा, किसी प्रकार के लेन देन की बात नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा गाइस, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। साथ ही साथ ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का चार्ट क्या हुआ है कल के दिन जो है बिटकॉइन ने ओवरऑल लगभग 6% का ग्रोथ दिखाया है एंड जो क्लोजर लिया वो 39,475, वेरी की इंपॉर्टेंट लेवल जिसकी मैं बात कर रहा हूं पिछले कई दिनों से कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्लोजर मिल जाना इज वेरी सेफ फॉर द बिटकॉइन। एंड जिस पल का हमें इंतजार था, जिस रिकवरी की हमें इंतजार थी, कहीं ना कहीं उसका कंफर्मेशन अब चार्ट पे होता हुआ दिख रहा है। ऑल दो वॉल्यूम क्या सफिशिएंट है, तो जी नहीं, वॉल्यूम उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ऐसा कुछ जो वॉल्यूम लेवल है हमने देखा है जब मार्केट डिप पे गया हुआ है, लेकिन स्पेशल बात यह है कि पिछले 4 हफ्तों में बिल्कुल ही वॉल्यूम खत्म था मार्केट में। उस हिसाब के उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। एंड आरएसआई की बात कर लेता हूं सबसे पहले। आरएसआई जो है वन डे के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा 670 के आसपास पहुंच गया एंड जिसकी मैंने बात की थी कि ये जब ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा आरएसआई और इसका इंपैक्ट प्राइस लेवल पे भी पड़ेगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट मैकडी का लेवल क्या हुआ, कल के दिन हमने देखा था लगभग -500 के अराउंड में रेड लाइन था और आज जो है -127 के अराउंड में है। वहीं जो है वहीं आपका ब्लू लाइन जो है ऑलमोस्ट पॉजिटिव 900 के आसपास चला गया है। तो ये जो एग्रेसिव मूव आया है इसकी वजह से आपको दिख रहा होगा पिछले 8 दिनों से हम बैक टू बैक एक स्टेयर्स की तरह बैक टू बैक बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा ही होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तो स्टेयर्स की तरह हम अपसाइड जाते हैं और स्टेयर्स की तरह डाउन साइड जाते हैं हम जब डाउन ट्रेंड होता है। स्पेशली जब कंसोलिडेशन पीरियड होता है तो बीच बीच में डिप आता है, जैसे कि हमें यहाँ देखने को मिला, यहाँ देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला और यहाँ पे देखने को मिला। इस जगह को कंसोलिडेशन कहते हैं और ये साफ साफ अप चार्ट पे कोई भी कंफर्म कर सकता है ये कंसोलिडेशन पीरियड था और ये कंसोलिडेशन पीरियड अब ब्रेकआउट के साथ ही खत्म होने वाला है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नेकलाइन जो था, जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल था, ऑल दो लेवल वाइज तो 42,000 का लेवल है, बट जो ये ईएमए लाइन है उसको हमने ब्रेक कर दिया और यही नहीं, हमने उसके ऊपर क्लोज किया है। ब्रेक हमने परसों भी किया था लेकिन क्लोज नहीं कर पाए थे। कल के दिन जो है हमारा क्लोजर आ गया है अल्टीमेटली एंड यही नहीं, सुबह हमने इस लेवल को रीटेस्ट किया है ऑलमोस्ट $38,895 को एंड वहां से जो है बाउंस बैक हम दिखा रहे हैं। तो ईएमए रिवन के हिसाब से जो हमारा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट हो चुका और आज के दिन हम रिकन्फर्म कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आज का कैंडल अगर हमारा जिस लेवल पे है, जिस जगह से ओपनिंग हुई कैंडल, उसके ऊपर अगर क्लोजर बनाने में हम कामयाब हो जाते हैं, वी आर सेफ टू गो अहेड। अपसाइड का मोमेंटम जो हमें एक्सपेक्टेड था वो डेफिनेटली उसको कंफर्म करता हुआ दिख रहा है एज पर टीए। बट अभी भी कुछ बट्स हैं अवेलेबल चार्ट में। मैंने कहा कि वॉल्यूम जो आया है बट वो वॉल्यूम उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना सिग्निफिकेंट हमें एक्सपेक्टेशन है। अभी भी वॉल्यूम हमें कम से कम ऐसा मोमेंटम हमेशा अगले एक हफ्ते तक लगातार बरकरार रखेंगे, तब हम कह सकते हैं कि यस, ये जो वॉल्यूम है वो मेंटेन है, तो ये मार्केट के लिए अच्छा सिग्निफिकेंट है। इवन दो एक स्पाइक ना आके अगर एवरेज आउट भी बनाए वॉल्यूम बैक टू बैक तो भी अच्छा माना जाएगा। बट ये जो लेवल है, अब जो अगला नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली आपको पता है 40 से लेके 41,000 या कह सकते हो टू बी प्रिसाइज 42,000 के बीच में। ऑल दो ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई है लेकिन ये इंपॉर्टेंट की लेवल है क्योंकि इसके सपोर्ट को जब हमने ब्रेक किया था तो फॉल हमने बैक दिखाया था 30,000 के आसपास। तो ये लेवल जो है ऑब्वियसली हमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देगा, स्पेशली नेकलाइन की तरह बिहेव कर रहा है। ये एक काइंड ऑफ जो डब्ल्यू पैटर्न मैंने आपको एजम्पशन बेस बताया था वो काइंड ऑफ दिख रहा है। ऑल दो इस वाले पार्ट को, अगर ये जो 4 दिन का मूव था अगर हम इसको हाइड कर दें या फिर इग्नोर कर दें इस नॉइस को, तो आप देखोगे ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट टारगेट तो ऑब्वियसली आपका 55,000 के अबव है, जो मैंने आपको प्रीवियस के वीडियोस में बताया हूं मैं। बट नेक्स्ट लेवल ऑफ हैवी रेजिस्टेंस कहां पे मिल सकता है, अगर हम 42,000 के की लेवल को भी ब्रेक कर लेते हैं तो नेक्स्ट लेवल ऑफ जो हैवी रेजिस्टेंस है वो मिलेगा आपको 45 से लेके 47,000 के बीच में। ये लास्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। इसका रीजन ये है क्योंकि हम जब इस लेवल पे गिरे थे 45 के आसपास, 47 के आसपास हमें बाउंस देखने को मिला था। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत जो है स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बिटकॉइन को स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या हो सकता है, क्विकली से देख लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे हम सब कुछ जो मैंने आपको कल के दिन बताया था कि हो सकता है हम इस लेवल को रीटेस्ट कर लिए, हमने इस लाइन को टच कर दिया है, तो अब जो है हम यहां से बाउंस बैक दिखाया जैसे हमने प्रीवियसली दिखाया था, तो कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। इस लेवल के बाद हमने बाउंस दिखाया, फिर हमने ग्रीन लाइन का सपोर्ट टेस्ट किया और अब हम ऊपर जा रहे हैं। डेफिनेटली जो है हम पिछले 3 आवर्स से बैक टू बैक जो है साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं एंड
यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा बहुत रिट्रेस हो सकता है प्राइस 38,000 के अराउंड में, एंड विल वेट कि हम ये जो ग्रीन लाइन है वो वापस से ऊपर आए, एंड देन उसके बाद हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखोगे जब भी चार्ट अपसाइड होता है तो हमें डब्ल्यू पैटर्न हर जगह नजर आने लगता है, यहाँ पे भी काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न डेवलप होता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट होगा तो ये जो लेवल है 42,000 के लेवल को क्रॉस करेगा। बट आरएसआई की बात करें 1 आवर के चार्ट पे तो अच्छा खासा बाउंस दिखाया। कल के टीए वीडियो में मैंने आपको कहा था इस लेवल पे कि यहाँ से हो सकता है कि बाउंस बैक दिखाए, क्योंकि ये इस लेवल पे व्हाइट लाइन भी, एंड यहाँ पे प्रीवियस टाइम भी हमने बाउंस बैक दिखाया था। तो वही हुआ है, अल्टीमेटली हम अपसाइड गए, फिर हमने रीटेस्ट किया 49 या 50 का लेवल, एंड देन जो है हम वापस से अभी 70 का लेवल पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक दूसरा जो बाउंस है आ सकता है आने वाले 4 to 8 आवर्स के अंदर, और वो आपको आरएसआई लेवल को 80 प्लस के अराउंड में लेके जाएगा, जैसे यहाँ पे लेके गया था। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें आज का कैंडल और ऊपर जाता हुआ दिखेगा डेफिनेटली। सकोस्टिक आरएसआई जो है यहाँ पे जहां डाउन जाता हुआ दिख रहा था, वहीं पे मैंने आपको कहा था कि 50 के अबव जो होता है हमारा अपसाइड आ सकता है, प्रोबेबल होता है जब भी हमारा मार्केट अप ट्रेंड होता है। वही देखो आप एग्जैक्टली जो है 39-40 के लेवल को रीटेस्ट किया हमने और वापस से बाउंस बैक दिखा दिया, एंड डेफिनेटली यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिखाएंगे, एंड जितने आवर्स हम साइडवेज एक्शन दिखाएंगे उतने देर के लिए प्राइस जो है अपसाइड जाएगा। अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ पे हम थोड़ा बहुत फॉल बैक दिखाओ और 80 के आसपास से वापस से हम बाउंस बैक दिखाएं। वहीं अगर मैं 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो क्लोजर हुआ 4 आवर के चार्ट का वो बहुत अच्छी जगह पे हुआ। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं क्लोजर का तो $39,855, अभी भी हम जो है 40,000 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। लेकिन सकोस्टिक आरएसआई देखो क्या हुआ मोमेंटम, मैंने आपको बोला था कि ये काफी नीचे आ गया, तो क्वाइट पॉसिबल हम यहाँ से अपसाइड जाएं, एंड अब जो है आपका 4 आवर के चार्ट पे एटलीस्ट जो नेक्स्ट 48 आवर्स है मुझे मार्केट अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है। स्पेशली अगर हम इस लेवल पे जहां पे अभी हम हैं अगले 2 से 3 कैंडल अगर हम सस्टेन कर लेते हैं इस लेवल पे तो डेफिनेटली अपसाइड हम देख सकते हैं मोमेंटम। एंड वहीं अगर मैं बात करूं मैकडी की तो मैकडी भी आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको कहा था यहाँ पे रेड कैंडल जरूर है कल के दिन, लेकिन हो सकता है जैसे हमने यहाँ पे बाउंस दिखाया, यहाँ पे बाउंस दिखाया, वैसा ही कुछ यहाँ पे बाउंस दिखा सकते हैं। और वही हुआ, और जब आरएसआई जो होता है पॉजिटिव में होता है तो प्राइस पे बहुत तेजी से एक्शन होता है, और इसीलिए आपको देखने को मिला कि मैकडी जो इमीडिएटली ग्रीन हो गया, एंड डेफिनेटली जो है हमारा आरएसआई लेवल भी जो है कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है इस लेवल पे, एंड हमें बाउंस बैक देखने को मिला 60 के आसपास, जिसकी मैंने कल के दिन बात की थी। तो डेफिनेटली जो है अभी सब कुछ बुल के फेवर में जा रहा है। 1 आवर के चार्ट भी, 4 आवर का चार्ट भी, एंड डेफिनेटली अब तो 1 डे के चार्ट पे भी बुल का फेवर दिख रहा है, स्पेशली जब हमारा मैकडी जो है इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया। ऑब्वियसली अब हम काफी ज्यादा यहाँ पे ऊपर आ गए हैं। सकोस्टिक आरएसआई हो सकता है 2-3 दिन के अंदर जो है आपको साइडवेज एक्शन से निकलते हुए दिखे और थोड़ा बहुत रिट्रेस हो नीचे की तरफ, लेकिन उससे पहले हो सकता है पॉसिबिलिटीज है कि हम 45,000 का लेवल भी क्रॉस कर चुके होंगे, एंड उसके बाद हम रीटेस्ट करने जरूर आ सकते हैं 40,000 या 42,000 का लेवल, एंड देन जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर बाउंस टुवर्ड्स 55,000। एंड डेफिनेटली इस सब में होने में अभी हफ्ते 2 हफ्ते लगेंगे गाइस, बट सबसे इंपॉर्टेंट है अभी हम वीक के मिड में है, ऑल्दो वेडनेसडे ही है, 3 दिन ही हुआ है अगर वैसे देखा जाए वीक डेज के हिसाब से, तो डेफिनेटली हम मिड ऑफ द वीक है। बट यहाँ पे आपको देखने को मिला कितना क्विक रिवर्सल आया, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, ऑल्दो एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, बट अगर हमारा ये वीकली कैंडल 50 से अब क्लोज हो जाता है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा बुलिश होगा। और इसका संकेत कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने लास्ट वीक ही दे दिया था, जब मैंने आपको कहा था कि ये जो क्लोजर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगला वीक यानी कि ये वाला वीक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, और वैसा ही कुछ हो रहा है। मैकडी की बात करूं तो मैकडी जो है रिटर्न होता हुआ दिख रहा है -700 से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा होना। और ये जैसे ही आपका ब्लू लाइन क्रॉस कर जाएगा अगर रेड लाइन को गाइस, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा बिटकॉइन आने वाले कई वीक्स तक, एंड उसके बाद जो प्राइस लेवल, जो प्राइस प्रिडिक्शन है बिटकॉइन का, वो भी आपको साल के एंड होते होते दिखेगा। लेकिन अभी फिलहाल डेफिनेटली जो है अभी हमें काफी लंबा जर्नी जो है कवर करना है, लगभग 2 से 4 वीक जो है हमें लग सकते हैं यहाँ पे कन्वर्ट होने में, वापस से कन्वर्जन बनने में, मैकडी को ग्रीन होने में। लेकिन अभी भी मैकडी यही बताता है कि ये जो है आपका बाइंग जोन है, ना कि सेलिंग जोन है। एनीवे, अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई तो सकोस्टिक आरएसआई ऑलरेडी जो है हम 1920 के आसपास जो है 20 लेवल के आसपास जो है ट्रेड कर रहे हैं। डेफिनेटली जो वीकली क्लोजर आएगा उसके बाद चीजें कंफर्म हो गई, एंड जैसे ही 20 के अबव हमारा रेड लाइन और ब्लू लाइन चला जाएगा गाइस, उसके बाद बहुत तेजी से मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा सिर्फ, एंड वो जो है बिटकॉइन को न्यू ऑल टाइम हाई पे लेके जाएगा आने वाले मंथ्स में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो आरएसआई है। आरएसआई अगर हम इस लेवल के ऊपर क्लोज कर लेते हैं वीकली कैंडल पे गाइस, जो ट्रेंड जो हमारा 1 डे के जोन पे, 1 डे के चार्ट पे या फिर क्या है 4 आवर के चार्ट पे ब्रेक हुआ आरएसआई का, वैसा ही वीकली चार्ट पे होगा। और जब ऐसा वीकली चार्ट पे होता है तो क्या होता है, उसके बाद रैली आती है एक लंबी सी, वैसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। और याद रखना वीकली चार्ट पे जो है हम बुल रन में जब टॉप पे होते हैं तो ऑलमोस्ट लगभग 80 एबव या 90 के अराउंड में चले जाते हैं। इस बार जो है हमारा लगभग 94 चला गया था हमारा वीकली चार्ट पे। डेफिनेटली 90 के आसपास जब तक नहीं जाएगा तब तक हमारा बुल रन का एंड नहीं होगा इस फेज में, और वो भी वीकली चार्ट पे, मैं डेली चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वीकली चार्ट पे। तो यहाँ से जो नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स हैं वो ज्यादा ही एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन इसका कंफर्मेशन हमें अगस्त के मंथ में मिलेगा। फिलहाल डेफिनेटली इस मंथ का जो क्लोजर होगा वो ग्रीन होगा, वो तो अब आपको पता चल ही गया होगा जिसकी मैंने बात की थी। बट यहाँ पे भी काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न सा दिख रहा है, ऑल्दो इसका ब्रेक जहां पे नेकलाइन है वो नेकलाइन में इसी लेवल को काउंट करूंगा जहां पे अभी हमें
तो 40,000 के अबव अगर हमारा वीकली कैंडल क्लोज होने में कामयाब हो जाता है गाइस, वी आर रेडी टू गो अपवर्ड टुवर्ड्स एनीवेयर, जो भी हमारे अपसाइड के मूव्स है। बट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आप देखो कितना कंसिस्टेंट यहाँ पे बिहेवियर है 46 से 47,000 के बीच में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस लेवल पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिल सकता है, इस चीज को नोट में रखना। एंड जब इस लेवल को हम ब्रेक कर लेंगे तो गाइज वी आर सेफ टू गो अहेड टुवर्ड्स एनी न्यू ऑल टाइम हाई। एंड डेफिनेटली उस समय होने में टाइम नहीं लगता, एक बार बिटकॉइन को ट्रेंड पकड़ने में टाइम लगता है। और ट्रेंड जो है हमारा ब्रेक हो गया था, बट एक बार हम इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोजर दिखा देंगे एंड उसके नेक्स्ट वीक अगर हम रिकन्फर्म कर ले तो वी आर रेडी टू गो एंड फ्लाई टुवर्ड्स न्यू ऑल टाइम हाई, जो कि बिटकॉइन को, जो कि मेरा प्राइस प्रिडिक्शन है इस साल के बुल रन का, वो अप्रॉक्सिमेटली कम से कम 2.5 से 3 लाख डॉलर का, तो वो आपको इस रैली में ले जाते हुए बिटकॉइन को दिखेगा। और वो ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा, अभी मंथ्स लगेंगे, लेकिन उसका जो इंपैक्ट है, उसका जो कंफर्मेशन है, वो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको चार्ट पे भी देखने को मिल जाएगा। एंड फिलहाल के लिए जो भी चार्ट पे हो रहा है ये काफी बुलिश मोमेंटम है। एंड फिलहाल आज का भी कैंडल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ग्रीन कैंडल ही, अगर 40,000 के ऊपर क्लोजर बना देता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा डेली के चार्ट पे। एंड डेफिनेटली ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल हमने ब्रेक कर लिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने भी इस बुरे दौर में भी अपना जो बिटकॉइन जो है अपना सेल नहीं किया, अपना जो पोर्टफोलियो उसको सेल करके लॉस बुक नहीं किया, उनको डेफिनेटली डॉलर और रुपीज के टर्म में तो प्रॉफिट हो ही जाएगा। क्या बीटीसी के टर्म में प्रॉफिट होगा? डेफिनेटली उसकी बात कर लेते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट की बात कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट भी, एंड कंटिन्यूअसली जो है सर्च कर रहा है, स्पेशली जब से लॉन्ग हमने चार्ट पे प्रिंट किया है। बट हर चीज का एंड होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, हर चीज की एक लिमिट होती है। और मैंने आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बताया था कि यहाँ पे क्या हो सकता है, 51 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जा सकता है, और वहां से हो सकता है हमें ब्रेकआउट नीचे की तरफ देखने को मिले। बट फिलहाल जो जिस लेवल की मैं बात कर रहा था कि काफी दिन से कि अभी डोमिनेंस चार्ट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, वो लेवल रीच हो गया है। एंड अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कूल ऑफ होने का, एंड अगले 1 से 2 दिन के अंदर आपको कूल ऑफ होता हुआ दिख जाएगा डोमिनेंस चार्ट। और जब भी ऐसा होगा तो आपका ऑल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो जो है वो डेफिनेटली जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। बीटीसी के टर्म में, डॉलर के टर्म में या तो अभी पोर्टफोलियो स्टेबल होगा या फिर बढ़ रहा होगा, लेकिन बीटीसी के टर्म में पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं नीचे जा रहा होगा। तो वो जो है, अगर आप ऑल्ट कॉइन में होल्डिंग किए हुए हो लॉन्ग टर्म में, तो वो आपका जो है वर्स्ट सिनेरियो 52 के आसपास का लेवल रीच हो सकता है। लेकिन अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है डोमिनेंस चार्ट पे भी। एंड डेफिनेटली ये जो वीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है। इसका इंपैक्ट डेफिनेटली जो है बाकी के ऑल्ट कॉइन पे भी पड़ेंगे, जैसे जैसे इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे पड़ेगा। एंड इथेरियम का बीटीसी चार्ट डेफिनेटली आपको देखने को मिल रहा था पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। एंड उसका इंपैक्ट यही है कि यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट भी जो उसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि ये धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है। तो हमें कूल ऑफ होने की जरूरत है। एंड डेफिनेटली बिटकॉइन इंपॉर्टेंट लेवल 39,000 ब्रेक कर लिया है, क्लोजर बना चुका है। अब इस क्लोजर को मेंटेन करना अगले 2-3 दिन, एंड वी आर रेडी टू फ्लाई टुवर्ड्स द 42,000 एंड अबव। एंड उसके बाद आपको ऑल्ट कॉइन जो है शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, एंड डेफिनेटली जो ऑल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। बट उससे पहले इस वीक का क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि बिटकॉइन जब 42,000 के अबव चला जाएगा, उसके बाद जो है ऑल्ट कॉइन कैसा परफॉर्म करेंगे, वो एग्जैक्ट बिहेवियर पता चल पाएगा। क्योंकि हम जो है 2017 की नहीं, 2017 की तरह नहीं बल्कि 2013 की तरफ फॉलो कर रहे हैं चार्ट पे। और उस टाइम में ऑल्ट कॉइन्स की संख्या इतनी नहीं थी, ना ही हमारे पास कोई चार्ट या टूल अवेलेबल है जिससे हम प्रेडिक्ट कर पाए कि उस टाइम में क्या हुआ था। तो ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग कि ऑल्ट कॉइन को क्या हो सकता था जब 2012-13 में मोमेंटम आया था, जैसा अभी मोमेंटम दिख रहा है हमें। तो फिलहाल उसका इंपैक्ट तो डाउनवर्ड ही दिखा है हमें ऑल्ट कॉइन में। डेफिनेटली बीटीसी के टर्म में ज्यादा है, डेफिनेटली यूएसडी के टर्म में भी मिला ही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट के। बीटीसी चार्ट पे अब देखो सपोर्ट लेवल जो हमने मेंटेन किया था अभी लास्ट जो बॉन्स दिखाया था उसको ब्रेक कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि ये वाला जो लेवल है अगर हम ब्रेक करते हैं आरएसआई, जिस हिसाब से सकोस्टिक आरएसआई दिखा रहा है उस हिसाब से हम अगले आने वाले कुछ दिन तक नीचे जाएंगे। तो वैसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली जो है आरएसआई हमारा वापस से बॉटम हो गया काफी ज्यादा। क्या यहाँ पे बाउंस बैक दिखाता है? पिछले बार भी बाउंस बैक देखने को मिला था, यहाँ पे भी देखने को मिला था, बट इसे हम सस्टेन नहीं कर पाए इवन तो डब्ल्यू पैटर्न बना था। बट यहाँ पे जो रिजेक्शन मिला है, कैसे तो वॉलिटिलिटी की वजह से बिटकॉइन की, बट उसे जो है अभी अगला कुछ दिन क्या मेंटेन करेगा, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि अगले 2 या 3 दिन जो मैं आपको डोमिनेंस चार्ट पे भी बोल रहा हूँ वो स्ट्रगल करा सकता है। या तो साइडवेज एक्शन दिखाएगा इथेरियम बीटीसी चार्ट पे, या फिर और बॉटम जा सकता है। ऑल्दो क्लोजर आज कहाँ पे होगा ये इंपॉर्टेंट होगा देखना। अगर हमारा ये टेल की तरह क्लोजर होता है गाइस, तो समझ लो कि इथेरियम बीटीसी चार्ट पे और नहीं गिरने वाला। लेकिन अगर ये क्लोजर पूरी बॉडी की तरह होता है तो डेफिनेटली जो मैंने आपको लेवल बताया था 0.055 का लेवल, वो डेफिनेटली रीटेस्ट हो सकता है। वर्स्ट सिनेरियो में डेफिनेटली 0.052 पे अब ज्यादा सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन अगले जो भी मूव होगा ये अगले 2 या 3 दिन के अंदर ही होगा। एंड उसके बाद ही जो है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे आपको अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। एंड यही बात कर लूं इथेरियम के यूएसडी डॉलर पे, तो यूएसडी डॉलर के चार्ट पे डेफिनेटली कल के दिन जो हमने वापस से रिट्रेस किया क्योंकि बिटकॉइन जो अपसाइड गया, डेफिनेटली बिटकॉइन 6% गया तो इथेरियम भी 0.5% गया, यानी कि 0.5% बीटीसी चार्ट पे इथेरियम गिरा। और जो क्लोजर बनाया वो बनाया लगभग हमने
$2300 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने आपको कहा हुआ है कि 2300, लगभग $2350 के आसपास हैवी रेजिस्टेंस है। एंड इसके ऊपर जैसे हम ब्रेक कर लेते हैं, चार्ट को क्लोजर बना लेते हैं बैक टू बैक गाइस, उसके बाद इथेरियम आगे की तरफ एटलीस्ट डॉलर के चार्ट पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। एंड यस, जो RSI लेवल है वो ऊपर ही जा रहा है। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कूल ऑफ की बात हो रही है वो डेफिनेटली साइडवेज एक्शन हल्का थोड़ा बहुत दिखा रहा है, लेकिन जैसे जैसे बिटकॉइन बिहेव कर रहा है वैसा ही इथेरियम भी बिहेव कर रहा है। आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी जो है डोमिनेंस चार्ट जो है डेफिनेटली बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से इथेरियम BTC चार्ट पे गिर रहा है। तो अभी जो प्राइस USD डॉलर पे आपको इंपैक्ट दिख रहा है थोड़ा बहुत, इसलिए दिख रहा है क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है एज कंपेयर टू इथेरियम जितना गिर रहा है। तो अगर हम आज का डेली क्लोजर $2350 के आसपास ले लेते हैं गाइस, वी आर वेरी सेफ टू गो अहेड टुवर्ड्स अपसाइड। एंड जैसे ही हम इथेरियम के BTC चार्ट पे ग्रोथ दिखाएंगे, वैसे ही आपके बाकी के ऑल्ट कॉइन्स भी बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्पेशली BTC के टर्म में। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल जो भी मेंटेन है बिटकॉइन को, बस उसको मेंटेन करना है अगले 2-3 दिन। एंड धीरे धीरे, मैं बोलता हूँ धीरे धीरे मोमेंटम जो लेता है वो बहुत सेफ होता है मार्केट का। एंड वही एक्सपेक्टेड है एंड वैसा ही कुछ मूव दिखा रहे हैं हम। तो ऐसे करके अगर हमारा क्लोजर 42,000 या उसके ऊपर हो जाता है, या 40,000 के ऊपर कहीं पे भी हो जाता है, वेरी एग्रेसिव, और नेक्स्ट वीक इससे भी ज्यादा एग्रेसिव मूव आप बिटकॉइन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो देन। तो लेट्स सी कि क्या होता है आने वाले दिनों में। फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही है। एंड इसके अलावा गाइज याद दिलाना चाहूंगा, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको कहा हुआ था कि मैं यूट्यूब पे ज्यादा इसका जिक्र नहीं करूंगा, वो टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ट्विटर नहीं ज्वाइन किया, तो आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां जाके डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट करो और वहां पे जाके टेलीग्राम को मस्ट फॉलो कर लो एंड ट्विटर पे भी मस्ट फॉलो कर लो। रीजन, आपको जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपका चल रहा है टेलीग्राम पे। तो मेक श्योर कर ले कि वहीं पे जाके आपको लिंक मिलेगा एंड रजिस्ट्रेशन कर लेना। डेट फाइनलाइज हो चुका था 31 जुलाई को, और अब जो टाइम भी मैंने फाइनल कर लिया है, लगभग 9 PM के अराउंड में ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी वेबिनार जो है वो मैं रखूंगा 9 PM ऑनवर्ड्स। हो सकता है 1 से 1.5 घंटे का वेबिनार हो, एंड उसमें मैं कुछ लाइव क्वेरीज भी आप लोगों से लूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मैक्सिमम एट ए टाइम जूम पे 100 लोगों के साथ ही मीटिंग ले सकता हूं। तो डेफिनेटली जो मैं जितने लोगों ने भी 100+ लोगों ने ईमेल से लिंक जाएगा सैटरडे को इवनिंग आवर्स में, एंड उसके बाद वहां पे 2 लिंक होंगे, एक जूम लिंक होगा, जूम मीटिंग का लिंक होगा, दूसरा जो होगा वो आपका वेबिनार का लिंक होगा। वो मैं आपका मोस्ट प्रोबेबली ट्विच प्लेटफॉर्म है उस पे मैं करूंगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो वेबिनार। आपको जस्ट चैटिंग करने के लिए वहां पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो भी एक अलग प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, तो डिफरेंट सोशल मीडिया, इससे एक्सपोजर आपको भी मिलता है। एंड इससे क्या होता है कि एक डिपेंडेंसी जो है यूट्यूब पे वो भी कम होता है, तो इससे हमारे कम्युनिटी के लिए बेहतरी के लिए अच्छा है। तो ट्विच प्लेटफॉर्म का जो भी होगा डिटेल वो मैं आने वाले टाइम में आपको दे दूंगा, मेल पे दूंगा, उन लोगों को दूंगा जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया उनके पास लिंक जाएगा। जो 100 लोग जो पार्टिसिपेट कर लेंगे, पहले जो 100 होंगे वो ज्वाइन कर पाएंगे वेबिनार को यूजिंग जूम लिंक। अदरवाइज जो लोग उस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाते ड्यू टू हाई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो लाइव इस जूम मीटिंग के क्वेश्चंस आंसर्स और जो भी चीजें होंगी उस मीटिंग में, जो भी मुझे वेबिनार में शेयर करना आप लोगों से, जो मैं वो शेयर करूंगा वो लाइव जो है आपका जाएगा और ट्विच प्लेटफॉर्म पे। एंड डेफिनेटली आप लोग भी जो है उसका फायदा उठा सकते हो। एंड डेफिनेटली जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करेंगे सिर्फ उनके लिए ये ऑफलाइन मोड पे ये वीडियोस अवेलेबल होंगे, बस उनके लिए जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया। तो अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मेक श्योर कर लो कि 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि 31 जुलाई सेकंड हाफ यानी कि 12 PM के बाद जो है मैं उस पे मेल फ्लोट कर दूंगा, एंड उसके बाद कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता गाइज। एंड याद रखना, अगर आपका ईमेल आईडी आपने सही फिल किया तो आपके पास मेल जरूर जाएगा, और अगर आपने ईमेल गलत फिल किया तो जाके फॉर्म को रीफिल कर लो, क्योंकि गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल के लिए भी, इस कम्युनिटी के लिए भी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में तो जरूर उस लाइव वेबिनार को आप जरूर देखना, और अगर हो सके तो जूम के थ्रू ज्वाइन करना, क्योंकि उससे इंटरेक्शन हमारे बीच में ज्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म। तो जो डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ था, जाके आप सारे प्लेटफॉर्म फॉलो कर लो, चाहे ट्विटर, टेलीग्राम या फिर आपका फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के टीओ वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।